गुड इवनिंग दोस्तों। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ाएंगे वीडियो को। पिछले क्लास में हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? पिछले क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोड्यूस करवाए थे। उसमें चार्ज के बारे में बताए थे कि चार्ज क्या होता है। आज हम चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि पहला चैप्टर हमारा यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हम सबसे पहले चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलिए, पहला प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? कहता है कि जिस तरीके से बॉडी का मास इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, उसी तरीके से चार्ज बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनेंगे। हम क्या बोले? मास जो है बॉडी का क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। मास बॉडी का क्या? इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब आंतरिक होता है। अब मास बॉडी की आंतरिक प्रॉपर्टी होता है क्योंकि बॉडी का मास उसी बॉडी पे डिपेंड करेगा। उसी तरीके से चार्ज भी उसी बॉडी पे डिपेंड करेगा, किसी दूसरे बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे सोडियम है यहाँ पे और यहाँ पे क्लोरीन था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को यदि रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे आवेश आएगा, चार्ज आएगा, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन गेन के बराबर चार्ज आएगा। यानी जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसी से जा गया ना, जिससे गया उसी पे क्या करता है? चार्ज डिपेंड करता है। यानी कि चार्ज भी बॉडी का आंतरिक प्रॉपर्टी होता है। चलिए, तो लिखते हैं लाइक मास चार्ज इज intrinsic property of substance या body। चलिए, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, चार्ज को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांट देते हैं? दो भाग में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? क्योंकि दो तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस होता था। कभी कदाल चार्ज किसी को अट्रैक्ट करता था, कभी रिपेल करता था। तो कभी अट्रैक्शन, कभी रिपल्सन। इसके आधार पे चार्ज को दो भाग में बांट दिया। अट्रैक्शन में प्लस माइनस को बना दिया, रिपल्सन में दोनों को प्लस बना दिया, दोनों को माइनस बना दिया। ठीक है ना। तो चार्ज जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, चार्ज कैन बी क्लासिफाइड into two types। कौन कौन होता है दोस्त? तो पहला में होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पहला पॉजिटिव चार्ज। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं लगे हाथ। पॉजिटिव चार्ज कहते हैं किसको है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पार्टिकल को कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पार्टिकल को बोलते हैं। जिसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब कहेंगे प्रोटॉन की संख्या कैसे बढ़ेगा?
कहेंगे प्रोटॉन की संख्या कैसे बढ़ेगा, तो हम बताते हैं दोस्त प्रोटॉन की संख्या बढ़ता उड़ता नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम जाता है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कमती है इसलिए प्रोटॉन बढ़ जाता है। जैसे सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालें तो 11 को प्रोटॉन 10 को इलेक्ट्रॉन बचा, तो 10 को इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकला प्रोटॉन बढ़ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ में आया ना। चलिए the body which removes its electron remove its electron, that body is positively charged। चलिए पॉजिटिवली चार्ज समझ में आ गया, यानी कि सटीक बोलिएगा कि गेनिंग ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज पॉजिटिवली चार्ज। चलिए दूसरा नेगेटिव चार्ज। आप बताइए इसने इलेक्ट्रॉन को क्या क्या रिमूव किया, मतलब भगा दिया, तो ये तो बताइए कोई भगाएगा तो कोई उसको बुलाएगा भी, तो जो उसको बुलाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बोला जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है वो क्या कहलाता है, नेगेटिव चार्ज कहलाता है। ठीक है ना। चलिए तो लिखेंगे द बॉडी which receive the electron, receive the electron, that body is negatively charged। नेगेटिवली चार्ज। चलिए समझ में आ गया होगा। हम क्या बोलें कि नेगेटिवली चार्ज वैसे बॉडी को बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसको क्या बोलेंगे, या फिर एक्सेप्ट करेगा, अपने पास बुलाएगा, उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज। यानी कि जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया वो नेगेटिव, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गया वो पॉजिटिव। ये था हमारा बेसिक बात। ठीक है ना। चलिए प्रॉपर्टीज और आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट देखेंगे। चार्ज जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है दोस्त, स्केलर क्वांटिटी। ओके चलिए तो हम बोलेंगे कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। जब चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, अलजेब्रिकली मेथड से, वेक्टर के तरीके से इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। चलिए चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चौथा, चार्ज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Q होता है। क्या होता है, Q, या तो कैपिटल Q या तो स्मॉल q दीजिए। ओके, चार्ज का रिप्रेजेंटेशन Q के द्वारा किया जाता है। चार्ज का रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा किया जाता है दोस्त, Q। वो Q कैपिटल हो सकता है या स्मॉल हो सकता है, दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट देखते हैं। क्या देखते हैं, यूनिट। तो यूनिट ऑफ चार्ज देखिएगा ध्यान से।
यूनिट ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ भी है बोर्ड में, यूनिट। तो यूनिट में ये होगा, दो यूनिट यहां पे देखेंगे, एक एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। ओके दोस्त, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे एसआई यूनिट हुआ, कौन यूनिट? एसआई यूनिट। यहां पे सीजीएस यूनिट, कौन यूनिट? सीजीएस यूनिट। ध्यान से देखेंगे, तो एसआई यूनिट किसका? चार्ज का। तो एसआई यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं? कूलॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलॉम यानी कि सी, कूलॉम यानी कि सी। सीजीएस में सीजीएस में दो बट जाता है। कितने भाग में बट जाता है? दो भाग में। ध्यान से देखेंगे, सीजीएस यूनिट दो भाग में बढ़ता है सिचुएशन के हिसाब से। क्या पढ़ क्या रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसके लिए चार्ज का सीजीएस यूनिट कुछ और होगा। और यदि हम पढ़ रहे हैं मैग्नेट, यदि हम मैग्नेट पढ़ेंगे तो वहां पे चार्ज का सीजीएस यूनिट कुछ और होगा। तो दोनों जगह अलग अलग, और दोनों का नाम होता है ESU या फिर EMU। समझे? नहीं समझे? ESU को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, लिख देते हैं हम यहां पे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है ना? ESU का मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, EMU का मतलब हुआ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। चलिए, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है? स्टैट कूलॉम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैट कूलॉम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? AB कूलॉम कहलाता है, AB कूलॉम। चलिए समझेंगे। हम बोले चार्ज का यूनिट, तो दोस्त यूनिट हम पढ़े होंगे क्लास 11th में, आपको पढ़ाया गया होगा। हम वीडियो डालेंगे भी, ठीक है ना? चलिए, एसआई यूनिट क्योंकि अभी 12th का है तो ये सब चीज आना चाहिए आप लोगों को, बेसिक बातें हैं, ठीक है ना? चलिए, आई होप आपको आता होगा। एसआई यूनिट किसका? चार्ज का। क्या होता है? कूलॉम। कहीं भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, एसआई की बात होगा ना, कूलॉम लगा देंगे। कुछ भी पढ़िए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िए, करंट पढ़िए, मैग्नेट पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, जहां पढ़िए एसआई की बात होगा तो हम कूलॉम लगा देंगे। लेकिन जरा सीजीएस की बात होगा तो दिमाग को खोल के रखेंगे कि सीजीएस में कुछ किस में पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं हम। यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो उसके लिए चार्ज का यूनिट स्टैट कूलॉम होगा सीजीएस में। यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ रहे हैं, मैग्नेट, तब चार्ज का सीजीएस यूनिट एबी कूलॉम हो जाएगा। चलिए, ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको एक चीज बताइए, जैसे यदि लेंथ है, क्या है? लेंथ। तो दोस्त ये लेंथ है, तो लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, सीजीएस होता है सेंटीमीटर। दोनों तो एक ही घर का है ना? किसके घर का? लेंथ के घर का। तो एक ही घर में रहने वाला आदमी आपस में रिलेशन में रहता है, चाहे जो भी रिलेशन हो। तो यहां भी आपस में रिलेशन होगा। क्या रिलेशन है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि एसआई और सीजीएस के बीच में रिलेशन आया। उसी तरीके से यहां भी एसआई और सीजीएस में आपस में रिलेशन होंगे, ठीक है ना? चलिए, तो उसी को हम आगे बताने जा रहे हैं।
देखिए 3 यूनिट हुआ, चार्ज का 3 यूनिट आया, सीजीएस में 2 गो, एसआई में सिंगल। क्या आया पहले? कूलॉम आया, यानी कि 1 कूलॉम। ध्यान से देखेंगे, 1 कूलॉम इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 9 स्टैट कूलॉम। 1 कूलॉम बराबर 3 इंटू 10 के पावर 9 स्टैट कूलॉम बराबर 1/10 AB कूलॉम। ये आपका रिलेशन हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछ भी चुका है, ठीक है ना। कई बार बोर्ड में आपका ये जो रिलेशन है वो पूछ चुका है, कि पूछेगा कि 1 कूलॉम में कितना AB कूलॉम, तो 1/10 AB कूलॉम। 1 कूलॉम में कितना स्टैट कूलॉम, तो 3 इंटू 10 के पावर 9 स्टैट कूलॉम। आप कोई आपसे पूछेगा कि बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तो आप लोग आंख बंद करके, दिमाग को भी बंद करके तुरंत आंसर दे देंगे क्या, स्टैट कूलॉम। लेकिन जो स्टैट कूलॉम देखने में बड़ा लग रहा है ना, असल में वही सबसे छोटा है। असल में वही सबसे छोटा है। कहेंगे कैसे सबसे छोटा हुआ, तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि 1 कूलॉम की बराबर कब आया, जब इतना हम इसको दिए। यदि इसको हम हटा देंगे तो क्या स्टैट कूलॉम 1 कूलॉम के बराबर होगा? नहीं होगा। 3 इंटू 10 के पावर 9 हिस्सा जब दे दिए तब जाके 1 कूलॉम के बराबर हुआ, यानी उसको उतना देना पड़ा, तब जाके वो 1 के बराबर हो पाया। अब इधर देखते हैं, AB कूलॉम में 1/10 से गुना किया गया है, यानी कि कहें तो 10 से डिवाइड किया गया है। 1/10 से मल्टीप्लाई मतलब 10 से डिवाइड। चलिए, यानी कि AB कूलॉम का 10वां हिस्सा इतना के बराबर हुआ। इसका मतलब ये बहुत बरियार था। इसको कहा गया इसको काट दीजिए 10 भाग में, तब इसके बराबर होगा। ये इतना बड़ा है कि इसका 10वां हिस्सा इसके बराबर, यानी कि सबसे बड़ा ये हुआ ना, क्योंकि बड़ा को काट के छोटा किया जा रहा है। डिवाइड मतलब क्या होता है? छोटा करना। तो बड़ा है तो छोटा कर दिया, ये छोटा था तो बड़ा कर दिया मल्टीप्लाई करके, यानी कि AB कूलॉम सबसे बड़ा हुआ, ये सबसे छोटा, अब वो बीच में, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि AB कूलॉम जो है आपका वो क्या है? बड़ा है किससे? कूलॉम से। और कूलॉम बड़ा है किससे? स्टैट कूलॉम से। आया समझ में? AB कूलॉम ग्रेटर देन कूलॉम एंड कूलॉम इज ग्रेटर देन स्टैट कूलॉम। समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आप लोगों का सारा वीडियो अपलोड करेंगे, और यदि पर्सनली आपको जो चाहिए तो कमेंट में लोग बोलें कि हमको ये वीडियो चाहिए, तो पर्सनली उनका वीडियो चला जाएगा। ठीक है ना, किसी भी टॉपिक का आप पूछिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज कमेंट करेंगे, अगले लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए, लेकिन कमेंट करेंगे तब। चलिए, कितना पॉइंट हुआ था? 4 या 5, जो भी हुआ हो उसके बाद देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। यूनिट तो हमने देख लिया, अब इसका डायमेंशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा,
डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो हम बताए हैं कि डायमेंशन हो या यूनिट हो, उसको निकालने के लिए आपको उसका बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। तो चार्ज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है अभी हम नहीं बताए हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिए, हम लिख देते हैं। चार्ज का बेसिक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चार्ज का बेसिक फॉर्मूला Q बराबर I इंटू टी होता है, I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। Q होता है चार्ज, I होता है इलेक्ट्रिक करंट, T होता है टाइम। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। T क्या है? टाइम है। T क्या है? टाइम है, ठीक है ना। चलिए, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। जब फंडामेंटल है तो फंडामेंटल को तोड़ा नहीं जाता है, टाइम फंडामेंटल उसको तोड़ा नहीं जाता। तो करंट का डायमेंशन क्या होता है? या तो I या तो A, जो लिखना है लिख लीजिए। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? I का A और T का T, AT। चलिए, ये डायमेंशन बन गया। चलिए हम उसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, आते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपको बोर्ड में पूछता है, ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा हुआ है। लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे कि डेंसिटी तो मास बटा वॉल्यूम होता है, तो दोस्त हम बता देना चाहते हैं डेंसिटी बराबर आप मास बटा वॉल्यूम जो है वो रटे हुए हैं। डेंसिटी मतलब मास बटा वॉल्यूम नहीं होता है। डेंसिटी आप निकाल किस क्या रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। तो डेंसिटी इस बार किसका निकाल रहे हैं? चार्ज का, न कि मास का। आप जो रटे हुए हैं मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम, वो मास के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी देखना है। और डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम में नहीं होता है, कभी कभार लेंथ भी हो जाता है, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग भी मास का बंटवारा होता है, हमेशा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इसलिए मास बटा वॉल्यूम भूल जाइए, मास बटा लेंथ भी होता है। तो मास बटा लेंथ होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? लीनियर चार्ज की जगह मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो ये सब तो पढ़ना था क्लास 11th में, तो यहाँ पढ़ रहे हैं 12th। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज का बंटवारा किया जाएगा किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर। किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर। यानी कि इसको बोलेंगे when charge is distributed according to length, then the ratio of charge per unit length is called linear charge density। linear charge density यानी कि जब
चार्ज का बंटवारा किसके ऊपर किया जाए, लेंथ के ऊपर, तब उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज कि जैसे ये हमारे लाइन है तो इसके ऊपर सारा चार्ज रहेगा इसी के ऊपर, ठीक है ना, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलिए, यानी कि लैम्डा बराबर चार्ज अपॉन लेंथ है, चार्ज अपॉन लेंथ। चलिए, ये हुआ बेसिक फॉर्मूला। अब इसका एसआई यूनिट पूछेगा, क्या पूछेगा, एसआई यूनिट। ध्यान दीजिएगा, एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलॉम, अभी बताए थे ना कूलॉम, तो सी लिख दीजिए, और लेंथ यानी कि मीटर, यानी कि कूलॉम पर मीटर। चलिए, डायमेंशन देख लीजिए, डायमेंशन ऑफ लैम्डा, तो डायमेंशन चार्ज का क्या बताए थे, 80 बताए थे ना, क्या बताए थे, 80। लेंथ का डायमेंशन एल होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो ए एल इनवर्स ऑफ टी, क्योंकि डायमेंशन में नीचे रहना पसंद नहीं करता। ये हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलिए, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कभी कदार सरफेस के ऊपर भी मास होता है, जैसे कॉपी का हर पन्ने के पास मास होता है। हर पन्ना का मास को जब जोड़ देंगे तो कॉपी के मास के बराबर आ जाएगा, कॉपी के मास के बराबर, यानी हर पन्ना का मास। अब पन्ना क्या होता है, पन्ना के पास सरफेस होता है, और कॉपी के पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एक पन्ना, दो पन्ना, तीन पन्ना, पन्ना के ऊपर पन्ना देते गए तो वो हाइट का रूप ले लेता है, तो LBH वॉल्यूम बना देता है। लेकिन जब हम एक पन्ने की बात करेंगे तो एक पन्ने के पास एरिया हुआ, एरिया हुआ तो एरिया के पास मास भी होता है। पूरा कॉपी के पास भी मास हुआ तो पूरा कॉपी वॉल्यूम का रूप लेता है, और एक पन्ना सरफेस का रूप लेता है, और सरफेस क्या होता है, एरिया होता है। चलिए, तो जिस तरीके से मास वहां पे बढ़ता है, तो मास यहाँ पे हमको नहीं बांटना है, हमको तो बांटना है क्या चीज, चार्ज बांटना है। तो लिनियर की जगह क्या लिख देंगे, सरफेस। क्या लिख देंगे, सरफेस। चलिए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अब लिखेंगे। तो हमको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे हम कर देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा नहीं होता है, सिग्मा होता है। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू छूट गया था, टू लगा लीजिएगा पहले भी, अकॉर्डिंग टू area, according to area, then the ratio of charge per unit area is called surface charge density, is called surface charge density। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो चार्ज अब बटा क्या हो जाएगा, सरफेस, यानी कि एरिया, सरफेस के पास एरिया होता है, तो चार्ज अपॉन एरिया। तो एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा नहीं, सिग्मा। चार्ज का यूनिट तो कूलम रहेगा, लेकिन एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर लगा दीजिए, तो ऊपर जाएगा तो मीटर -2। डायमेंशन सी का वही होगा, मीटर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो अच्छा से लिखिए जरा, एल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे एल -2 हो गया। लीजिए, ये क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। यानी कि जब चार्ज का बंटवारा जब चार्ज का बंटवारा किसके अकॉर्डिंग किया जा रहा था, एरिया के अकॉर्डिंग, तो क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा क्या हो गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ, अच्छा लैम्डा है, इसको सिग्मा बना लीजिए, सिग्मा 80 एल स्क्वायर, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो L -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब बताइए लेंथ भी हो गया, सरफेस भी हो गया, अब क्या बचा? वॉल्यूम। अब लोग इसी को रट के बैठे हुए रहते हैं, मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आप किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। मास लेंथ पे भी हो सकता है, मास एरिया में भी हो सकता है, मास वॉल्यूम में भी हो सकता है। तो जब एरिया में लेंगे तो सरफेस मास डेंसिटी, लेंथ में लेंगे लिनियर मास डेंसिटी, वॉल्यूम में लेंगे क्यूबिकल मास डेंसिटी या वॉल्यूम मास डेंसिटी। लेकिन चूंकि यहाँ पे मास की तो बात हो नहीं रहा है, यहाँ तो हम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पहले ही बता चुके हैं कि किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। तो सब मास की जगह हम चार्ज का यूज करते हैं। चलिए अब सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा। चलिए ये मत लिख लीजिएगा बार बार, ये तो पहले से लिखा हुआ है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, then the ratio of charge per unit volume is called volume charge density. Is called volume charge density. अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जानते हैं, क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। रो तो चार्ज बटा वॉल्यूम, चार्ज बटा वॉल्यूम। तो एसआई यूनिट ऑफ रो क्या हो जाएगा? चार्ज तो कूलम रहेगा, वॉल्यूम का क्या होता है? LBH। तो LBH, L का भी यूनिट M, B का भी यूनिट M, H का भी यूनिट M। M मतलब मीटर, तो मीटर गुने मीटर गुने मीटर, मीटर क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर का क्यू हो जाएगा, मीटर का क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। चलिए डायमेंशन ऑफ रो क्या हो जाएगा? 80, यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि LBH। चलिए क्या हो जाएगा? 3। चलिए आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखेंगे। कहता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा। सेम चार्ज को लाइक बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर, कॉमा अनलाइक चार्ज unlike charge attract to each other, ठीक है ना। यानी कि कहें तो सेम चार्ज जो है दोस्त वो एक दूसरे को रिपेल करेगा और अपोजिट वाले चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे किसी के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव चार्ज आया मतलब कैसा, क्या क्या होगा? उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा तब वो नेगेटिव, ये नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो एक दूसरे से दूर भागेगा, ठीक है ना। चलिए या अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये भी तो लाइके हुआ ना, एक ही जैसा हुआ ना, तो ये भी रिपेल।
अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। अब यहाँ पे माइनस बना दीजिए, यहाँ पे प्लस बना दीजिए, अभी फिर भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको आ गया होगा समझ में। चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले पाने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते रहें ताकि आपको अच्छी फैकल्टी फिजिक्स का मिल सके। ठीक है ना, आपको अच्छी फैकल्टी मिलेगा, आप मेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे, हम वादा करते हैं। ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।